सर्दियों वाले सारे कपड़े मेरे गंदे होंगे। मम्मी ने पिछली बार बिना धुले उसे पैक कर दिए थे। मम्मी से बोलता हूँ कि मेरी सर्दियों वाले कपड़े धुल दे, नहीं तो मैं स्टाइल कैसे मारूंगा। मम्मी, क्या है? यार मेरे सर्दियों वाले कपड़े तो धुल दो, सर्दियां आने वाली हैं। अपने कपड़े भी नहीं धुल सकते? सर्दियों वाले कपड़े भी मैं ही धुलूं? गिनती के तो 4 कपड़े हैं सर्दियों वाले, ये भी नहीं धुले जाते हैं। फोन चलाने को कह दो तो दिन भर फोन चलेगा। ऊनी कपड़े धोने वाला तो साबुन है नहीं। एक काम करती हूँ, रोज के कपड़े धुलने वाले सरफ में धुल देती हूँ, किसको पता चलेगा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। वेलकम बैक इन योर चैनल हेल्दी रे। तो देखा आपने, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जो आपके विंटर के कपड़े हैं उसको आपने नॉर्मल वॉशिंग पाउडर से धुल दिया हो, या फिर आपके जो रेगुलर कपड़े हैं जो आप रेगुलर पहनते हैं, गर्मियों में पहनते हैं, उसको आपने जो विंटर के कपड़े धोने वाले वॉशिंग प्रोडक्ट हैं उनसे धुल दिया हो। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये वीडियो बस आपके लिए है। वादा करता हूँ इस वीडियो के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन जो वॉशिंग पाउडर्स को लेकर के हैं, वॉशिंग प्रोडक्ट्स को लेकर के हैं, वो दूर हो जाएंगी। देखिए, हमारे देश में जनरली दो सीजन के हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं। एक गर्मियों वाले कपड़े जो कि रेगुलर पहनते हैं, हम सबसे ज्यादा उसी का यूज करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर गर्मियां ही पड़ती हैं। और जो दूसरे मौसम है, जो सर्दियों के मौसम है, उसके हिसाब से कपड़े होते हैं। देखिए, जो ये 2 टाइप के कपड़े हम यूज करते हैं अपने देश में, अपने प्यारे भारत में, उसी के हिसाब से जो ये वॉशिंग प्रोडक्ट की कंपनियां हैं, ये भी मार्केट में अपने 2 तरह के प्रोडक्ट वो लेकर के आती हैं इनको वॉश करने के लिए। एक जो इनका प्रोडक्ट होता है वो बोलता है कि आप सर्दियों के कपड़ों के लिए अलग वॉशिंग पाउडर, अलग वॉशिंग लिक्विड यूज करो, और जो गर्मियों के जो रेगुलर वियर कपड़े हैं उसके लिए आप अलग वॉशिंग प्रोडक्ट यूज करो। तो आज हम देखेंगे कि क्या ये जो 2 तरह का प्रोडक्ट है इनका रियली हमारे लाइफ में, हमारे कपड़ों की वॉशिंग के लिए यूज है, या फिर ये केवल इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। देखिए, जो ये 2 सीजन के कपड़े हमने देखे, विंटर के लिए और समर के लिए, जो रेगुलर होता है क्योंकि हमारे यहाँ समर सबसे ज्यादा होता है, तो जो समर वाले कपड़े होते हैं उनके और जो विंटर वाले कपड़े होते हैं उनके, इसके स्पेसिफिकेशन के लिए हम सबसे पहले इसके जो इनका मोनोमर, इनका जो कंस्टिट्यूएंट है, जो इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अब हम बात करेंगे जो हम समर में कपड़े यूज करते हैं, जो सबसे लॉन्ग टाइम तक जो कपड़े यूज करते हैं वो गर्मियों वाले होते हैं। और गर्मियों के जो कपड़े होते हैं वो कॉटन के बने हुए होते हैं, जो इनका बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो कॉटन होता है। तो सबसे पहले हम अपने वॉशिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसके थोड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। मैं ज्यादा डीपली, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा क्योंकि कॉटन की प्रॉपर्टी के ऊपर पूरी एक किताब है। मैं आपको सिंप्लीफाई तरीके से उतना ही बात करूंगा जितना कि आपका जो वॉशिंग कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। देखिए, जो कॉटन की एक प्रॉपर्टी होती है कि कॉटन एसिडिक मीडियम में स्टेबल नहीं होता है। एसिडिक मीडियम में जब हम इसको डालते हैं कॉटन को, तो ये उससे रिएक्ट करके उसमें डिसॉल्व होने लगता है और अपनी स्ट्रेंथ खो देता है। देखिए, जो विंटर के कपड़े वॉश करने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो जब हम इनका वाटर के साथ सोल्यूशन बनाते हैं तो ये सोल्यूशन जो बनता है ये एसिडिक, लाइट एसिडिक या फिर ऑर्गेनिक सोल्यूशन होता है। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का वो वॉशिंग प्रोडक्ट होगा विंटर के कपड़े वॉश करने वाला, तो वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक सोल्यूशन बनाएगा, नहीं तो लाइट एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा। और अगर आप इसमें अपने कॉटन के कपड़े वॉश करोगे तो ये, जैसा मैंने पहले बताया, कॉटन एसिडिक मीडियम में स्टेबल नहीं होता और ये अपनी स्ट्रेंथ खो देता है। तो अगर आप इसको विंटर के कपड़े वॉश करने वाले प्रोडक्ट के साथ वॉश करोगे तो वो उसमें जाकर के डिसॉल्व हो सकता है, धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ खो सकता है और जो आपका कपड़ा है वो खराब हो सकता है। और जो कॉटन के कपड़े वॉश करने वाले जो प्रोडक्ट आते हैं, जो रेगुलर हम देखते हैं वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग प्रोडक्ट, ये जब पानी में इनका सोल्यूशन बनाते हैं तो इनका सोल्यूशन जो होता है वो एल्कलाइन होता है, कॉस्टिक सोल्यूशन होता है। और एल्कलाइन मीडियम में कॉटन स्टेबल होता है, अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसी के लिए जब आप कॉटन के कपड़े, अपने रेगुलर कपड़े वॉश करो तो उसको आप, जो इनका सेपरेट वॉशिंग पाउडर, गर्मियों के कपड़े वॉश करने वाला वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग प्रोडक्ट आते हैं, आप उनसे वॉश करो। ये इसमें अच्छे से क्लीन भी होंगे और लॉन्ग लास्टिंग होंगे, लंबे समय तक चलेंगे। अब हम बात करते हैं अपने विंटर के कपड़ों के बारे में। देखिए, जो विंटर के कपड़े होते हैं वो जनरली वूल का बना होता है। देखिए, मैं जनरली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो वूल ऐसा प्रोडक्ट है जो काफी महंगा होता है, और जो आप नॉर्मली दुकानों पे, जो जनरली छोटे दुकानों पे जब आप जाते हो
वूल के कपड़े खरीदने, तो वहां पे आपको वूल के कपड़े नहीं मिलते। जी हाँ, विंटर के जो आप नॉर्मली कपड़े देखते हो डे टू डे लाइफ में, वो एक्रिलिक एक प्रोडक्ट होता है। एक एक्रिलिक एक वूल के जैसा ही दिखने वाला प्रोडक्ट होता है, उसका बना होता है। देखिए, एक्रिलिक जो है वो वूल की तरह दिखता भी है और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी काफी सिमिलर होती हैं वूल के। देखिए, जब हम नॉर्मली दुकानों पे, जनरल दुकानों पे जाते हैं कपड़े लेने के लिए अपने विंटर वाले, तो जो दुकानदार जब बोलता है कि ये 100% वूल है, प्योर वूल है, तो वो वूल नहीं होता, वो बस उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। जी हाँ, आज के बाद कभी भी आप रेगुलर दुकान पे, नॉर्मल से दुकान पे जाओ और जब दुकानदार ये बोले कि ये प्योर वूल है, तो आप समझ जाना कि ये प्योर वूल नहीं है, ये एक्रिलिक है, वूल नहीं। क्योंकि वूल एक्रिलिक के रिस्पेक्ट में काफी महंगा होता है और वो थोड़े से हाई फाई दुकानों पे मिलता है, क्योंकि इसका प्राइस भी काफी हाई फाई होता है। और जो रेगुलर एक्रिलिक है वो काफी चीपर होता है और वो वूल की तरह ही गर्म करता है और विंटर में हमारे लिए सेफ भी होता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, जो वूल होता है वो कॉटन के अपोजिट एसिडिक मीडियम में तो स्टेबल होता है, लेकिन एल्कलाइन मीडियम में ये सोल्यूबल होता है। एल्कलाइन मीडियम में ये धीरे धीरे डिसॉल्व होकर के अपनी स्ट्रेंथ खोने लगता है। और जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो समर के कपड़े वॉश करने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जो वॉशिंग पाउडर्स होते हैं, वो एल्कलाइन मीडियम बनाते हैं, कॉस्टिक मीडियम बनाते हैं। अगर आप इनमें अपने एक्रिलिक या वूल अगर है आपके पास वूल के कपड़े, तो अगर आप वूल के कपड़े उसमें वॉश करोगे तो ये इसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा और जो ये लॉन्ग लास्टिंग होने वाला कपड़ा था, ये काफी जल्दी खराब हो जाएगा। और जो विंटर के कपड़े वॉश करने वाले वॉशिंग प्रोडक्ट होते हैं, वो जब पानी में इनका सोल्यूशन हम बनाते हैं तो ये लाइट एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। और कुछ और अच्छे क्वालिटीज के जो वॉशिंग प्रोडक्ट होते हैं विंटर के कपड़े वॉश करने वाले, ये पानी के साथ एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसलिए आप जो अपने विंटर के कपड़े हैं, जो आपके एक्रिलिक या वुलन कपड़े हैं आपके पास, तो आप इसको जो विंटर के कपड़े वॉश करने वाले वॉशिंग लिक्विड वॉशिंग प्रोडक्ट आते हैं, आप उनमें वॉश करें। इससे होगा क्या कि ये लॉन्ग लास्टिंग होंगे, इनकी स्ट्रेंथ लूज नहीं होगी और ये लंबा चलेंगे आपके पास। तो जो आपकी हार्ड अर्न मनी से जो आप कपड़े अपने लिए लेते हैं, उसकी सेफ्टी के लिए कुछ आप इस तरह से प्रिकॉशंस ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो बने रहे हमारे साथ। आप मुझसे अपनी क्वेरीज इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में हेल्थ की एक नई रे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।